लागणे तो मैं भी तरड़ो हो भाई कि मैं लगाऊं बोलते हैं तो मैं नहीं भी पटे हुई बात पड़े की तो भाई जीव का मन भरने भेजिए जीव का नन्ही ना मरिए भाई ठीक हो है क्यों इंद्र भाई राजवीर है ठीक हो कौन ने प्यार करे जो तेरी मान ली थोड़ी घनी दुकान में काम करे आयरन हो तो पिया कहे आदमी कमाऊ या घर से तो आने वाला जमाना आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों से। भाई मैंने लंबा थोड़ा भाषण नहीं देना, लक्ष्यदार भाषण नहीं आता। मैं तो ये टूटी उठी दो चार बात कर दूँ तो गुजारा चला लूँ। हमारे मेरे जो साथी संजय जोगी इसको अब की बार बहुत काम था ना, तो यो मैंने कहा मैं ले जाया करें। अब कोई मेरा थोड़ा सा इनके काम हो गया। और भाई संजय बहुत जागरूक है, जल्दी इनको बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी में पद दिलाएंगे। बोलो और भाई थोड़ी घनी आपकी बात बताएंगे। संजय भाई से मैं अनुरोध करूंगा दो तीन बात आपके बीच में। बाबू श्री शरण जी हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व कांग्रेस ब्लॉक प्रधान जी, हमारे महेंद्र सिंह जी जो बहुत बड़े दलित समाज के नेता हैं, भाई संजय जोगी जो जोगी समाज के युवा समाज के साथी हैं, मेरी छोटी बहन कविता आर्य जी जो किसान वर्ग की नहीं बल्कि दबे कुचले आदमियों की बहुत समस्याओं का उन्होंने उजागर किया है, उसका निदान किया। खासकर महिला वर्ग को प्रताड़ित योजनाओं में थाने में तहसील में लड़ाई लड़ी। हमारे बहुत ही साथी बाबू अशोक आर्य जी एडवोकेट साहब बहुत मजे वकील हैं, थाने में तहसील में गरीबों की मदद करते हैं। और मेरे ये सभी सामाजिक साथियों और भाई ये राजवीर की टीम है, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बाबूमन भाई की टीम है, चलो कोई बात नहीं, आगे के हमारा तो धंधा चल रहा ना, हमारा काम है भाई। मैं तो देसी आदमी मुझे की खाट पर बैठूंगा तो हमने बड़ी छोटी बात नहीं बताऊंगा, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं, दो चार एक बात याद रख लियो भाई। टिकट किसे ने दो वो तो प्रणाम से कांग्रेस के निशान पर, हाथ के निशान पर हमने मोहर लगा के अपने अपने वार्ड में अपने अपने बूथ पर जिता के खिलाना है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इसके बारे में समर्थन करो कि हम हाथ उठा करके सभी साथी हाथ डालो, सभी साथी हम चाहेंगे कि भी कांग्रेस पार्टी हमारे बूथ पर जीत की जाए और उनका ये आज की सभा कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती है। धन्यवाद। दूसरी बात, हम राहुल गांधी के आह्वान पर, राहुल गांधी ने एक अच्छी बात रही है कि भाई सारे देश की ओबीसी की जनसंख्या को मैं गिनती करवाऊंगा। भाई जब बेटा की गिनती हो कितनी से और भाई शिष्य में कितनी जाटी कितनी है तो मानसा गिनती क्यों नहीं हो सकती? ये बीजेपी टेढ़ा मेढ़ा काम करिए हो नहीं सकती, हो कैसे नहीं सकती? और जब जनसंख्या की गिनती हो जाएगी जाति में उसके लिए संदेह बढ़ा दे, किसानों के लिए इतना पैसा, दलित के इतने ये पैसा और पिछड़े वर्ग के इतने पैसा, कुछ डाटा होगा तभी तो वो सही बनाएंगे आप लोगों के लिए। तीसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं भाई ये जो कमेरा वर्ग है इसमें बेरोजगारी ज्यादा है, उसके लिए हाथ से काम करने वाले हम स्लिटिंग बोर्ड की गठन करेंगे, जहाँ हाथ से काम करने वाला साथी जो किसी भी राज्य का क्यों न हो, उसके लिए हम रोजगार की पक्की कांग्रेस पार्टी पक्की गारंटी देती है। ये हमारी कमेटी में तय हो चुका है। दिल्ली के भी बाबरिया साहब की जो कमेटी बैठी थी उसमें यह हो गया कि हाथ से काम करने वाले रोजगार को हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। ये थी। और शिक्षा में हम सुधार करवाए, हमारी पार्टी सुधार करेगी। जो आज शिक्षा बीजेपी ने कर दी है भाई, हमने नौकरी लगा दी, वो कर दी, अरे आके ही तो दुकान बंद कर दी। 10वीं या 5 को पढ़ो को नहीं आवे, स्कूल में पूरा टीचर नहीं, टीचर है वो ताश खेले हैं। तो आपकी व्यवस्था गरीबों के बच्चे पढ़ते, सोने के बच्चे पढ़ते ही नहीं, पैसे वाले का पैसा बच्चा पढ़ता नहीं, तो गरीबों के लिए आप नुकसान करो। जैसे वाई लुट रहे, हमने डी ग्रुप में बच्चा लगा दिया, अरे डी ग्रुप में बच्चा लगा दिया। आप मेरे पास लड़का है वो 8वीं पास, सोरन पानी पिया उसे कलर करना चुपड़ा सी,
कम से कम न्यू तो देखो भाई, हमें पास चेयरमैन साहब, हमें पास लड़का, अरे कलर का ना पानी पिया उसे जो लगना चाहिए एसटीएम डीसी, और रुपया फैन का जाना डी ग्रुप में बड़ा अच्छा लगा दिया। तो बात ये है कि मेरा कहने का यही अर्थ है कि हो सकता है बढ़िया काम करूं, उनका हम समर्थन भी करते हैं भाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, लेकिन हमारे लिए कुल मिलाकर के जो गरीब समाज है उसके लिए ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, उसको राहत कार्य नहीं देगा, उसको सब्सिडी नहीं देगी, उसके लिए कोई मुआवजा का कोई फसल में नुकसान होगा तो उसको कुछ नहीं मिला, वो तो मालिक को मिला, जमीन वाले को। ये दलाल साहब ढिंडोरा पीटता है, मुआवजा दिया, अरे खेती और मजदूर को क्या दिया आपने? जो खेत में काम करता है उसको तो एक अठन्नी को दी। तो भाइयों, बड़ी लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करना चाहता, आप मेरे से सियाने हो, समझदार हो। ये संख्या, अब मैंने आपकी बार ढीला छोड़ दिया काम, भाई क्या मिले बोले 20 आदमी मैं लिया, 40 मैं लिया, मैं हो जाए तो सित ऊपर हो गया, इतना सुनाव नहीं किया। लेकिन आने वाला टाइम में जमाना बड़ा जागरूक है साथियों, आप जागरूक नहीं होगे तो आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। और जो भाषण दे है ना, जहाँ भी जहाँ चोर भाई दे, कोई मुख्यमंत्री दे, कोई दलाल दे, कोई और नेता कांग्रेस को दे, ये सारी बात स्टेज पर तो नहीं जो रखी नहीं वाले हो, स्टेज पर तो नीचे चढ़े बात भूल जा। ये मेरा लंबा तजर्बा 40 साल से मैं जमा सीएम के नजदीक रहनी हो गया, भजन लाल बच्चन बंशी लाल हुड्डा साहब के नजदीक, या कोई मैंने बीच में और दुकान को ली, या किसी का मैं कह गया ना, सीधम सीधा ये बैठे हमारे कप्तान साहब और ये राजवीर भाई बैठा, इन्हें बूझ लो सीधम सीधा, बीचों बिचौलियों को, आप भी बिचौलियों को मत रखो। गांव में जो उम्मीदवार आता है और आता है, वो आपकी इंट्रोडक्शन करवाता है, आप घर ले जाता है और आपको कहता है ये करवा दिया जी, वोट मारा ऐसे, ये है भाई। हम जो उम्मीदवार सीधम सीधा तालुका दो बिचला फिर तड़का तंग करेंगे, कहे मेरी जाने छुआ के ला तेरे काम करवा जाती हूँ, फिर कह दो चल चल के हमारे गुड़ी का खट्टा भी भरागा। तो भाइयों, बावड़ापना में किमी को रखो, आप खुद शाना बन जाओ, दूसरे की शाना सुनो। मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आप कीमती वोट का उपयोग करो। कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, कहने को तो मेरे से पहले भी कहते, आगे भी कहते हैं, आपको वोट का अधिकार कांग्रेस पार्टी नहीं करती, तो आज मैं भी आपके बीच में नहीं आता और भाई भी नहीं आता। आपको ताकत दी वोट का अधिकार पहले राजा महाराजाओं को करता था, देश आजाद ना होता था। पहले आप सब भाइयों को मेरा सिर झुकाकर नमस्कार। जनता से आज की सभा के आयोजक मेरे बहुत ही पुराने साथी, संघर्षशील, पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर रहे और पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश मधोलीवाला जी, मंच का संचालन कर रहे संजय जोगी जी, महेंद्र बिजनौई जी, विजय जांगड़ा, बहुत पुराना साथी है मेरा एक विजय जांगड़ा जी, मास्टर करण सिंह जी, कविता आर्य जी, ये बेटी हमेशा आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहती है। अशोक आर्य जी, जो जाना पहचाना है आपका, और गुलाब सिंह जी, मास्टर करण सिंह जी, धर्मपाल दैया जी, जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे साथी इंदर सिंह जी, और सबको मैं एक एक को व्यक्तिगत तौर पर भी और वैसे भी आप लोगों को जानता हूँ, आपके बीच में हमेशा रहा हूँ। आपका आज की सभा में पहुंचने पर बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट। हमारे जितने भी छायाकार साथी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें बड़ी विस्तार से बताई।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने और संविधान समिति के सदस्यों ने सबने मिलकर हिंदुस्तान का जो संविधान बाबा साहेब के नेतृत्व में बनाया, उस संविधान ने आप लोगों को अथाह शक्तियां दी। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, जात पात का जहर घोल के अपने मनसूबों पर कामयाब होने का जो काम कर रही है, ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कमेरे और लुटेरे वर्ग के बीच में लड़ाई है, ये कोई जाति पाति की लड़ाई नहीं है। आपको मालूम है, जब देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गरीब आदमी के बच्चों को वजीफा मिलता था, उनको मुफ्त में किताबें मिलती थी, ड्रेस मिलती थी। कांग्रेस की सरकार के अंदर गरीब आदमी के लिए रहने के लिए 100 गज के प्लाट की व्यवस्था की गई थी। वो सब बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद खत्म कर दी और तरह तरह की इतनी कंडीशन लगा दी कि आम आदमी उस कंडीशन को पूरी नहीं कर सकता। आपने देखा, परिवार पहचान पत्र लगाने का काम ही नहीं किया। एक गरीब आदमी जो पीले राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड जिसके होते थे, उसकी आय 1,80,000 की कंडीशन रख दी कि इससे कम जिसकी आय होगी उसके गुलाबी कार्ड और पीले कार्ड बने। अब आय का मापदंड क्या है? न तो उस व्यक्ति से पूछा जाता कि आपकी क्या है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो कोई दूसरी क्लास में है, कोई तीसरी क्लास में है, कोई 8वीं क्लास में है, कोई 9वीं क्लास में है, उनकी भी किसी की 5,000 रुपया आमदनी, किसी की 10,000 रुपया। ये है कि नहीं है आपके बीपीएल उसके अंदर, पीपी परिवार पहचान के अंदर? और उस आय को 1,80,000 से ऊपर करे और उसका पीड़ा कार्ड और बीपीएल कार्ड, जितने भी बीपीएल परिवार थे उनके पीड़ा कार्ड का करने का काम इस सरकार ने। शहरी क्षेत्रों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी के नाम से लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार ने। गरीब आदमी का शोषण करने का इस सरकार ने किसी प्रकार की कोई कदम नहीं, कभी नहीं छोड़ी। और जिस प्रकार से बेटी कविता ये बता रही थी कि किस प्रकार से किसान को, मजदूर को, गरीब को, आज जो आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग वो व्यक्ति करता था, वो बात आपको याद रखनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज कंप्यूटर का युग, ये कहते हैं भाई हमने कंप्यूटर ले आया आपके लिए, हमने मोबाइल के ऊपर इस तरह के ऐप लगा दिए, ये काम तो राजीव गांधी जी ने किया था। कंप्यूटर प्रणाली लाने का काम राजीव गांधी ने किया था। 18 साल की उम्र में मत का प्रयोग करने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया था। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब आदमी की बात करी और भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को लड़ाने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम इन लोगों ने किया है। तो आपको मालूम है, अब विधानसभा का चुनाव, जिस प्रकार से आप लोगों ने लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया, देश का प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देता था और वो कितने पर सिमट गया। ये सब आप लोगों की जागरूकता का काम है। और मैं धन्यवाद देता हूँ जगदीश मनोहरीवाला जी को कि आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग जागिए, ये चुनाव का समय, इसमें तरह तरह की बातें लेकर लोग आएंगे आपके बीच में, ये कहेंगे भाई कैंडिडेट ठीक नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, फलां को टिकट मिलनी चाहिए थी, जात पात का नारा देने का काम करेंगे, धर्म का नारा देने का काम करेंगे, भोटवाद और खाद का नारा देने का काम ये लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों को विचलित लेवड़ा मेरा कहने का मतलब यह है, कांग्रेस पार्टी जिस भी साथी को टिकट दे के आपके बीच में भेजे, उस आदमी को विधानसभा में भेजने का काम आप लोग करें। ये समाज की आरएसएस की बी टीम है साथियों, गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आर्य समाज में दीक्षित नहीं होता तो मुझे पाखंड के खिलाफ पढ़ने का मौका नहीं मिलता।
और आर्य समाज के बाद मैंने मार्क्स को, मैंने भीम को, मैंने ज्योतिबा फूले को, इनको पढ़ा, तो मेरे को इस धर्म नाम की अफीम से छुटकारा मिल गया। आर्य समाज में तो मेरे को मूर्ति पूजा से पंडा छुटवाया, लेकिन अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने, मार्क्स ने मेरे को धर्म की अफीम के नशे से मुक्ति दिला दी। तो साथियों, मनुस्मृति में यह कहा गया है कि कोई गाय काटते तो काटने वाले को 3 पीढ़ियों सजा। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि शूद्र को पढ़, शूद्र सारे हैं, जाट भी शूद्र है, चमार भी शूद्र है। शूद्र का मतलब देखो सीधी सी बात है, उस मनुस्मृति में या अण शास्त्रियों की बात बताऊं, नू कहे हैं भाई यो शरीर है, यो मुख, यो ब्राह्मण हो गया, जन्म से नहीं मानते वो भी सच। मुख ब्राह्मण हो गया, हाथ क्षत्रिय हो गया, और पेट वैश्य हो गया, और ये पांव शूद्र हो गया। तो सोचो सबसे मजबूत पांव होया और सबसे इंपॉर्टेंट पांव होया। जब ये पांव काम नहीं करे, हाथ और पेट और मुंह क्या करेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट गुण हो भाई शूद्र, जैन नीच के हैं वो सबसे महत्वपूर्ण। और सुनो, ये तो बकवास करते हैं, यदि कांटा चुभ जाता है इस पांव में कांटा चुभ जाता है तो यो हाथ जागो कांटो काटन है, और हाथ तक कांटो ना निकलेगो तो मुंह जागो और मुंह काटो। यानी कि जन ब्राह्मण के हैं, वो समाज तो ये हुआ ना, जन मुख के हैं, जन ब्रह्म से पैदा, वो यानी कि जिसको आप शूद्र कहते हो, जिसको आप नीच कहते हो, और वो मंदिर वाला जो मंदिर में बैठा है, जो अनपढ़ है, तीसरी फैल है, वो उसका पांव छुए, वो समाज सही है। लेकिन ये बात चाहते नहीं, मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा भाई। मनुस्मृति में तो लिखा है जन्म ना जायते ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण को बेटो जाम गयो तो वो दादो, और चमार को बेटो शास्त्री बन गयो, पीएचडी कर ली, उन मंदिर में कौन बैठाओ? लड़ाई मेरी और नेतू साहब की कोनी आरक्षण लड़ाई। लड़ाई तो यह से है कि देश का 250 ना, देश का जो 2.5 करोड़ मंदिर है, उन मंदिरों पे कोई जाट को, कोई कुमार को, कोई सुनार को, कोई मणियार को, कोई लोहार को, कोई चमार को, कोई माली को, गुज्जर को छोड़ो, चाहे पीएचडी कर रखी हो संस्कृत में, उन्हें शास्त्री लगा दी और वो दादो तीसरी में 3 बार फैल हो, जय श्री राम मणिया लेके बैठ जाओ और 15,000 रुपया तनख्वाह करती है। तो इसलिए हमारी लड़ाई मनुस्मृति और संविधान की है, और आज संविधान को बचाने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन। तो साथियों, मौका पड़ा है, ईब आगे विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कसर रहेगी थी, वही पूरी कर दो। यो जो मंडोलियाला जी पिछले कई साल लग रहा है, इसकी कमाई सफल हो जाए यार, छोटी बात है कि सैकड़ों आदमी बुलाए, अब इकट्ठा को नहीं हुआ, आप इसा केकड़ा जय यो कारी आलो आगे चढ़ने लग जाओ तो बैल इसका वो पकड़ के गलना खींच लेगो, यो आगे क्यों चले हो जाए। तो इन यो मंडोलियाला जी जो कोशिश करे है, मैं तो कहता हूँ इसकी कोशिश को सफल बनाओ, साकार बनाओ। और मैं कहता हूँ सिर्फ लुटेरा और कमेरा, उन लुटेरों से सजग सचेत और सावधान होने की बात है, जरूरत है। आज कमल का फूल सबके बड़ी भूल, आज हमारे सामने सबसे मजबूत पार्टी इंडिया गठबंधन में कोई से तो हाथ के निशान आ रही गद्यागत जो भी कांग्रेस को उम्मीदवार आवे अपना लुहारू थे, अपना लुहारू क्षेत्र है, और ठोक ठोक मशीन दाब दाब की बटन, थोड़ा बटन दाब दाब की लाल कर दो, और पाछे ये जो जीत की जान है, पाछे अपना जो मुख्यमंत्री बनेगो वो उन कुसंगिया ने थाज पहिया लाल कर देगो, और जब ना करेगा तो ये घोड़ा ये मतदान अब बिगड़े चला जाए। अभी फिर वो जो संसद ने सड़क ने अभी 13 महीना बैठ की झुकास का तो गलती को फिर देख लिया। इसलिए आज मौका क्या है, सीधा सीधा निशाना उड़ा है, 28 तीर मार दो और कांग्रेस की सरकार बना दो, फिर बल्ले बल्ले। सर्वप्रथम तो हमारे इस विशेष रूप से वंचित समाज के लिए पिछले लंबे समय से वर्षों से काम कर रहे और आपको और हमें आपस में गेट टुगेदर होने का मौका देने वाले नेताजी जगदीश मंडोलीवाला जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने आपसे मुखातिब होने का अवसर दिया। तत्पश्चात हमारे लोहारू में बड़े लंबे समय से सक्रिय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व चेयरमैन चौधरी शीशराम नेतू साहब, जांगड़ा साहब, बहुत ही सुंदर मंच का संचालन कर रहे भाई संजय जोगी जी, और बड़े धुरंधर और तीक्ष्ण
बुद्धि के साथ अपना वक्तव्य देके गए हमारे साथी महेंद्र बिश्नोई जी, क्रांतिकारी किसान नेता एवं भिवानी की युवा वकील साथी कविता आर्य पातवान जी, और तमाम मेरे हम उम्र व पितातुल्य बुजुर्गों। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि समाज में इकट्ठा होने की क्यों जरूरत है, समाज में साथ चलने की क्यों जरूरत है। निसंदेह हम कभी अगड़े में, कभी पिछड़े में, कभी जाट में, कभी चमार में, कभी कुम्हार में, कभी सैनी में, कभी गुजर में, कभी खटीक में और कभी धाड़क में बटे रहे, और इसलिए 3% लोग हमारा हजारों साल से शोषण करते हैं। हमें शूद्र कहते हैं। मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहता हूं। मुझे कह रहा हो कि मैं शूद्र हूं। शूद्र किस लिए? मैं मुझे कह रहा हूं कि मैं शूद्र हूं। शूद्र किस लिए? कि मैं अनाज पैदा करता हूं। शूद्र किस लिए? कि मैं मकान बनाता हूं। शूद्र किस लिए गर्व करता हूं? कि मैं जुत्ती बना के देता हूं। शूद्र किस लिए? कि मैं धान कूटता हूं। शूद्र किस लिए? कि मैं घड़े बनाता हूं। शूद्र किस लिए? कि मैं उसको जो हमारे समाज को चलने के लिए, हमारे समाज को सोने के लिए, हमारे समाज को बैठने के लिए, हमारे समाज को पहनने के लिए जिस विशेष वस्त्र की जरूरत है वो वस्त्र में बनाने वाला जुड़ावा। यानी कि जो समाज में कमा के खाता है, जो समाज में समाज का पूरे का भरण पोषण करता है, वो शूद्र कहलाता है। और जो लूट के खाता है, जो डरा के खाता है और जो बुला के खाता है 3%, वो है वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। मैं किसी शर्मा जाति के किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी तिवारी की, किसी चौबे जी की, किसी जोशी जी की आलोचना नहीं कर रहा। मैं उस विशेष वर्ग की आलोचना करता हूं जिसने हमें आपस में लड़ाया रखा, डराया रखा और बुलाया रखा और खुद मल्लुगट्टे करते रहे। हमें कभी आरक्षण के नाम पे, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे लड़ाते रहे। कावड़ लेनी हो तो हमारे यहाँ छोरो जागो, हमारा छोरो जागो, तुम्हारा छोरो जागो। तुमने देखो कोई मंत्री को छोरो जा रहे हो, घनश्याम को छोरो गयो, रामविलास को छोरो गयो, बताओ को मंत्री को, या बहादुर सिंह को छोरो जगदीप और गया हो, या सोमवीर को छोरो गयो। मतलब लड़ाई कमेरे और लुटेरे के बीच में है। लूटने वाले 3% है, उसमें से कोई भी हो सकते हैं, हमारे में से जाके भी हो सकते हैं। आज जो नायक शनि रहा, शनि आश्रम कपड़ा लुटेरा है। रेता चोर के नाम से प्रसिद्ध है उस एरिया में। रेता चोर यानी कि देश का, प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला खनन घोटाला है। जब ये खनन मंत्री था और उसने बड़ा घोटाला किया और आज उसी घोटाले को दबाने के लिए उसने मुख्यमंत्री बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि आज पिछले 4-5 हजार सालों से, ये बहुत अच्छी बात कही, हम शूद्र हमें करो है, और हरिजन शब्द और हरि का जन हमारे बाप का जन है यार, हरि का जन क्यों करो गया? को गणेश ने पैदा कर दियो, यानी बकरा और सिर काट के गणेश को ऊपर लगा दियो, यार सोचने की बात है। ये जो प्रपंच है ना कि बोले माटी के महल से एक बच्चा पैदा कर दिया पार्वती ने, क्या संभव है? ये मछली का पेट तो बालक पैदा करती है, कहीं का मुक्त पैदा करती, कहीं का हत्या करती। जो सृष्टि की रचना है मकर ने मछली का पैदा कर दिया। सोचने की बात है, कहाँ पागल बनाया गया इस इतिहास में। इस इतिहास को पढ़ने की जरूरत है कि राम को, उस तथाकथित रामायण कहता हूँ, उसको राम को वनवास हुए 13 साल 6 महीने हो गए, तब वो सीता को उठा के ले गया रावण, और 2 महीने तक रावण के ले जाने के बाद में सीते सीते करता रहा, और सीता कौन मिली? तब वो बंदर मिला, तो तेने बोला हमको की ना हनुमान कौन सा है, और उल्टा हुआ है, उनका पसीना पड़ जाए और बोला वो मछली खा ले है। और फिर देवी की भेंट वाला दिन, नवमी वाला दिन, वो दशहरा नवमी का दिन उन्हें गिरफ्तार कर ली राम और लक्ष्मण ने, आई रावण खा ले जाए। और जब आई रावण के दरबार में जा है, और हनुमान जी टोण ने जो एक पहलवान खड़ा पाओ है, तू कौन भाई? हनुमान था भी तगड़ा, बोले मैं मकर दस कौन? हनुमान का बेटा। बोले यार मैं तो ब्याह को नहीं हो। मतलब 2 महीना में वो बच्चा पैदा भी हो गया और 25 साल का मतलब तकड़ा जवाब दिया। मेरे कहने का मतलब है उन तथाकथित टिक्काड़ा ने, 3 तलाकाड़ा ने हमने आपस में लड़ा रखा है, झूठी कहानी बना रखी है। तो सच्ची पढ़ने की जरूरत है। आप अब इसने मोदी ने हमें पागल बनाया कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर नया कानून बना दिया। बकवास कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने 1986 में, आपने साहबानो, वकील साहब मेरे साथ बैठी है, मोहम्मद आजाद उसी साहबानो केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ कि मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट तक गए तो सुप्रीम कोर्ट ने
₹179.20 उसका भत्ता बन गया। और फिर वो भी कहा कि इद्दत पीरियड में देना है। ये मैं कानूनी बात करता हूँ, लेकिन बड़ी काम की इद्दत पीरियड क्या होता है? 3 महीने का ईद देखो चांद देखो या 3 महीने तक महिला को पीरियड आते हैं, उस दौरान तक देना है। तो राजीव गांधी ने एक बात कही कि इन मुस्लिम महिलाओं के राइट के लिए कुछ काम करो। सुब्रत राय बंगाल का पूर्व मुख्यमंत्री था, वो देश में लॉ मिनिस्टर था गांधी जी के राजीव गांधी जी टाइम में। उसको कानून बनाने की जिम्मेवारी थी कि तू कानून बना, और उसने कानून बनाया द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवर्स एंड मेंटेनेंस एक्ट 1986, और उसमें ये लिखा गया कि मुस्लिम महिला को डाइवर्स लेने का और मेंटेनेंस का अधिकार है। तो आज तो बकवास करे नरेंद्र मोदी कि हमने 3 तलाक बंद कर दिया, तो कानून तो 1986 में बन गया था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को सरे लेना दिया है। और इसने बहुत ही सम्मानित आप और हमको रूबरू करने वाले इस सम्मेलन के संयोजक हमारे पूज्य नेताजी जगदीश मंडोलीवाला जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पूर्व चेयरमैन विश्राम नेचू जी, और मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई संजय जोगी जी, भाई महेंद्र बिदनोई जी, आमंत्रित मंच व मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों नौजवान भाइयों। वैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपसे बहुत सारी बातें की, और अशोक बाबू जी जैसे बता रहे थे आपको कि आज जो हमारी लड़ाई है वो है पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में। आज हमारी जो लड़ाई है वो कमेरे वर्ग में और लुटेरे वर्ग में। जिस तरह से हम सब हैं कमा के खाने वाले और लूट करके खाने वाले, जो पूंजीपति, जो अंबानी अडानी जैसे कुछ एक घराने हैं, और जो हम इस हॉल में जो भी मेरे बुजुर्ग या नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, हम सब एक इस समाज के बहुत जागरूक आदमी हैं, जो एक जातिवाद से, धर्मवाद से, क्षेत्रवाद से, गोत्रवाद से ऊपर उठ करके हमें बात करनी चाहिए। उनमें से आप सब और हम सब यहाँ हैं। तो साथियों, मैं तो ज्यादा वैसे मेरे से पहले सारी बातें बता दी। मैं तो आपने एक ही बात कहूंगी कि हमारी जो लड़ाई है वो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए है, और उसमें से एक अधिकार हमारा वोट का अधिकार भी है हमारे पास, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। जो ईसाई वोट का अधिकार तो प्रधानमंत्री के बेटे ने प्रधानमंत्री ने है, और इसी वोट की कीमत है और वोट का अधिकार है कि किसान के बेटे ने, मजदूर के बेटे ने, एक महिला ने, एक नौजवान ने है। तो आज सीधी अपना निशाना गरम लोहा है, और लोहे के ऊपर आप चोट मार दो, अगर वह चोट मार दोगे तो जिसी आप आकृति बनाना चाहोगे उसी आकृति बन जाएगी, नहीं तो फिर अभी उसने भुगतते रहियो। वो एक तरफ के फूटले कह करते हैं कि ओसर चुकी डूमणी गावे आल पचाले, जे अभी यो ई ओसर चूक गया, अभी यो मौका जा चूक गए, इन बीजेपी वाला के जे चोट नहीं मारी मौका पर, तो ने मान लो फिर अभी 5 साल भुगती जाइयो और वह आल पचाल गाई जाइयो। जब हम किसान आंदोलन की रोड पर बैठ की लड़ाई लड़ा करते, जब हम मजदूरों की लड़ाई लड़ा करते, जब हम नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ा करते, जब हम आंगनवाड़ी आशा वर्करों के लिए लड़ाई लड़ा करते, जब हम सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ा करते, तो तारा बरगान कहा करते तो कई बंदू कहते भाई ये बिना कम लठ मारेंगे या भीतर कर देंगे, फिर भीतर पड़े रहेंगे, या अपने गोली मार देंगे, कोई ऐसा नौजवान छोरा चला जाएगा जिसका घर में पीछे तक कोई कमाउनिया को नहीं रहेगा, ना उसी को ऊपर सारा है। लेकिन आज मैं अपने को ना तो लाठी खान की जरूरत है, ना गोली खान की जरूरत है, ना डंडे खान की जरूरत है, ना जेड़ा में जाने की जरूरत है। आज तो एक यो बटन दबाना से और यो 5 तारीख ने बीजेपी के खिलाफ वोट दे दियो तभी, और अपनी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। क्योंकि आज हम वर्तमान सरकार की, बीजेपी सरकार की बात करा तो इसमें कोई भी सुखी को नहीं है,
इस सरकार ने तो इतने अत्याचार करे हैं, क्योंकि आप सब रूबरू हो, मैंने एक एक चीज बताने की जरूरत को नहीं। हम जो महिलाएं को ऊपर जो मोदी शुरू में कह के आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आया, लेकिन उस सरकार में अभी ने देखा से किसी की बेटी अपनी पढ़ी से किसी की बच्ची से, और सबसे ज्यादा नोच की खान का काम कराया से इन बेटियां ने, तो वो इन बीजेपी के दरिंदा ने, इन बीजेपी के नेताओं ने, इन बीजेपी का गुंडा ने कराया है। आपने देखी होगी, चाहे वो हरियाणा की घटना हो, वो महिला कोच के साथ है बीजेपी का मंत्री कुलदीप सिंह, चाहे वो कुलदीप सेंगर की बात हो, चाहे महाराज चिन्नानंद जी महाराज की बात हो, और चाहे मणिपुर की घटना देखी होगी आपने। मतलब ये सातों मेरे ख्याल में कदे आप और बुजुर्गा ने भी कौन सुना होगा, और शायद मैंने बोला आगे भी आप ही सुनांगे कि सरेआम महिलाओं को के साथ बलात्कार करके और उनको सरेआम नंगी रोड पर घुमाया जाता हो। तो ईसा इतिहास में पहली बार होया है। और यो आप ने जो लोहारू हल्का की बात करा अभी, तो यहाँ पर मंत्री की भाषा तो भाई सारे याद रखियो, तरह हाथ जोड़ की निवेदन है, क्योंकि यो जो भाषा बोला करता वो अपने सारा ने याद करनी चाहिए। जो इस एक जनप्रतिनिधि हो कि ने इतनी घटिया भाषा का जो प्रयोग करे कि किसाना की बाण बेटी बाजरी से, या हमें और भी ये बहुत दिन सी गए, मतलब इतना घमंड में चूर हो रहा है कि अगर कांग्रेस की गलती तो सरकार आ भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीना में घेर देंगे। तो मतलब लोकतंत्र नाम की, संविधान नाम की कोई चीज बची को नहीं करते। तो हम एक लोकतंत्र में जीने आदमी हाँ, एक संविधान को मानने वाले हाँ हम सब है। तो हमने अपनी लड़ाई जारी रखनी है और इस बीजेपी के खिलाफ वोट अपने घेरना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पूर्व चेयरमैन शीशराम जी, बहन जी कविता जी और मास्टर जी रविंद्र जी, बाकी सभी समाज के इंद्र जी, बाकी मेरे भाई बिदनोई से, ये तो बहुत बड़े संघर्षशील है और इन्होंने जाने बात समाज की जोड़ने की बात कहने के बजाय कुछ और ही लाइन में चले गए। हम आज इकट्ठे हुए एकता के लिए कि भाइयों, जिस तरह आज एक मन करके आए थे ना, इसी तरह चुनाव सिर पर है और आप वोट जो है कांग्रेस को देकर के विजय बनाओ, उसी में अभी अपनी सत्ता है। और मंडोली जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सामाजिक मीटिंगें पीछे भी करनी चाहिए थी, लेकिन आगे भी जो है मेरा तो सुझाव है कि भैया SCBC की साझली मीटिंग हो तो मजबूत तभी समाज बनेगा जब बार बार मीटिंगें होंगी। आज चुनाव सिर पर है, आज मीटिंग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना, इस पे भी आपने ध्यान देना है कि हमने वोट जो है एक ही जगह देना, दोनों SC को और BC को। तो आगे भी ये मीटिंगें चलनी चाहिए और समाज को जोड़ना चाहिए। समाज ताकत मिलेगी, गरीब को जो समाधान है, समाज एक होगा तो उनका समाधान भी हल होगा। इसीलिए मैं अपने सब जो गलती कोई बात हुई है माफी चाहता हूँ। 97% लोग, खासकर 85% लोग हैं शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग, उनको बेच करके खाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। साहब काशीराम जी कहते थे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन बैकवर्ड के साथियों, आप कहीं ना कहीं आपको RSS और बीजेपी के लोगों के कहने से आप बरगला गए और आपने वोट बीजेपी को करने का काम किया। तब से ये लोग आपके वोटों पर पिछले 10 साल से आपके वोटों पर राज कर रहे हैं। लेकिन उसका उल्टा आपको क्या दिया, आपके जो हक और अधिकार था, आपका जो आरक्षण था, उसके ऊपर आए दिन चोट पहुंचा रहे हैं। साहब काशीराम जी ने आप लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ करके, साहब काशीराम जी जब 1991 में इन लोगों को बीजेपी और कांग्रेस के बगैर जो सरकार बनी थी, उसमें कहा था कि बैकवर्ड समाज की जो इस देश के अंदर संख्या है 92%, इस समाज को 92% हिस्सेदारी की जाए। लेकिन इन लोगों ने 92% के बजाय 27% आपको आरक्षण देने का काम किया और उसमें भी इन्होंने A और B
ताकि ये लोग आपस में कटबड करके भिड़ करके मर जाएं, ये और भी बनाने का काम किया, यानी कि आरक्षण में आरक्षण। तो जब 27% आरक्षण देने के बाद मैंने साहब काशीराम जी से पूछा कि अब आप लोग संतुष्ट हो, हमने बैकवर्ड समाज को 27% आरक्षण दे दिया, तो साहब काशीराम जी ने कहा था कि नहीं, काशीराम अभी संतुष्ट नहीं है। काशीराम तब संतुष्ट होगा जब इनकी हिस्सेदारी 52% संख्या के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी, काशीराम तब संतुष्ट होगा। तो साथियों, उस समय में मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ, 114 चमार आरक्षण आप लोगों को मिल रहा था और 114 चमारों की हत्या की गई थी। हॉस्टलों से हमारे बच्चों को उठा उठा करके नीचे भगा दिया गया था कि इस अम्बेडकर ने, चमार के ने इस देश में मतलब ये जातिवाद का जहर फैला दिया। अन्यथा ये बैकवर्ड समाज के लोग, इनको तो पता ही नहीं आरक्षण क्या है, इनको तो पता ही नहीं हमारी संख्या क्या है। ये जगाने का काम करे, ये चमार इस कौम को जगाने का काम करें। तब भी हमने 114 लोगों ने आहुति दी थी आपके आरक्षण के लिए। और आज आप लोग, मुझे दुख होता है इस चीज का कहते हुए, आज आप लोग बीजेपी को जो वोट कर रहे हो, बीजेपी सबसे बड़ी आपकी नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी इस देश की दुश्मन है। क्योंकि बीजेपी में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के जो नेता है ना, वो नेता नहीं है, वो चमचे हैं। वो हम देख तो लेते हैं, ये चमार है, ये कुम्हार है, धाड़ा है, धोबी है, तेली है, तमोली है, ये गडरिया है, लेकिन वो अपने समाज के लिए नहीं है, वो केवल उन लोगों के लिए है। वो उन लोगों की मजबूरी है कि बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया संविधान के अंदर कि इतनी सीटें रिजर्व हैं। उन रिजर्व सीटों के ऊपर उन्होंने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग को उतारने तो पड़ते हैं, लेकिन वो तलवा चाट जो लोग हैं वो उन्हीं को उतारते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि जागो और जगाओ, जागो और जगाओ, इस बीजेपी नाम की बीमारी को इस देश से भगाओ। जब तक ये बीजेपी नाम की बीमारी इस देश से नहीं जाएगी, तब तक शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, छोटे किसान, छोटे दुकानदार, मजदूर, किसी का भी भला नहीं हो सकता। इन लोगों ने जातिवाद का ऐसा जहर फैला रखा है। आज सुबह भी मेरा एक साथी का मेरे पास फोन आया, बोला जी फलाना गांव में हरिजन है। उन्होंने फोन करियो आप। मैंने उसको कहा, माँ भाई सबसे पहले तो ये हरिजन नाम का जो शब्द है ना, इसको यहीं पर ड्रॉप कर दे। हम हरिजन नहीं है। हरिजन क्या होता है, हरिजन कैसे बना? आज से जो 5000 4000 साल पहले की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर आप पीछे जाओगे तो इस देश के अंदर इन मनवादियों ने 4 वर्ण बनाए थे। सबसे पहला उन्होंने ब्राह्मण, उसको कहा था ना, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। आज तक आप इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, क्या ब्रह्मा के मुख से, या क्या मुख से कोई इंसान पैदा हुआ है? बताओ आप लोग, हुआ है कोई पैदा? मुंह से कोई पैदा हुआ है क्या? तो वो बोला ब्राह्मण है। दूसरा इन्होंने बनाया क्षत्रिय, जिसको राजपूत बोलते, बोला जो छाती से पैदा हुआ, जो भुजाओं से पैदा हुआ, बोला वो क्षत्रिय है। तीसरा बनाने ने वैश्य का जो बनिया अग्रवाल समाज, जो इस देश को व्यापार देता है, जो बोला पेट से पैदा हुए वो वैश्य है। चौथा इन्होंने बनाया शूद्र। इस देश का जो मूल निवासी है 85%, इस देश में 3% जो संख्या है वो ब्राह्मण कम्युनिटी की है। 6.5% संख्या है वो इसके बनिया की है। 5.5% जो पॉपुलेशन है वो राजपूत की है। ये तीनों मिलाकर के 15% बनते हैं, और तीनों में इनके वर्ण हैं, जातियां नहीं है, वर्ण है इनके। लेकिन चौथा जो शूद्र है, जो शूद्र समाज, जो पेट से नीचे से जो पैदा हुआ, इस देश का जो मूल निवासी है, इस देश का असल जो मालिक है, उसको इन्होंने शूद्र कहा। जाट से लेकर भाट तक शूद्र समाज में है। लेकिन यहाँ भी 6740 टुकड़े कर दिए उन्होंने। किसी को चमार, किसी को कुमार, किसी को तेली, किसी को तमोली, किसी को दाना, किसी को गडरिया, इस प्रकार इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया। देश के ऑन रिकॉर्ड, देश के चमार जो कम्युनिटी, उसके 1154 सब कास्ट बना रखे उन्होंने, क्योंकि चमार की जो पॉपुलेशन पूरे देश में 15% है।
इनको आज भी डर है, आज भी इनको भय है। भाई पानी गिलास दे, पानी लाके दे। आज भी इन लोगों को और देना चाहूंगा। तथागत बुद्ध ने एक बार एक मीटिंग बुलाई थी अपना विचार देने के लिए। तो शुरुआत के दिन जो सिर्फ तथागत बुद्ध के 3-4 कार्यकर्ता थे, उन्होंने संख्या इकट्ठी करने का काम किया और 5,000 लोग इकट्ठे हो गए। तो 5,000 इकट्ठे लोग हो गए तो बुद्ध को उन्होंने मैसेज भेजा, बोला जी बहुत ज्यादा संख्या है, 5,000 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बोला 5,000 लोग आए हुए हैं यहाँ? तो बोला मैं आज नहीं आऊंगा, इनको कह दो मैं कल आऊंगा। तो उन्होंने मैसेज किया, बोला जी तथागत बुद्ध जी आज नहीं आएंगे, बोला वो कल आएंगे। दूसरा दिन उन्होंने कल का जो समय रखा तो उस समय लोग फिर इकट्ठा होना शुरू करे, उनकी संख्या घट करके 3,000 हो गई। तो उन्होंने मैसेज दिया, बोला जी लोग आ गए लेकिन कल तो बोले 5,000 6,000 से संख्या थी, आज बोले 2,500-3,000 लोग हैं। बोले 2,500-3,000 लोग हैं? बोला अच्छा, तो आप इनको कहते कि बोले मैं आज फिर मैं आने नहीं पाऊंगा, मैं कल आऊंगा। तो वो लोग फिर चले गए। तीसरा दिन लोग फिर आने शुरू हो गए, बोलते जो सब तथागत बुद्ध जी ने जो समय दिया तो उस समय तो 1,000-1,500 लोग वहां पर आए और 1,000-1,500 लोग आकर के कहने लगे बुद्ध को आज तो कहो आज यहाँ आ जाए। तो वो फिर उनके कार्यकर्ताओं ने उनको मैसेज दिया, बोला सर आपके विचार सुनने के लिए लोग उतावले हैं। बोला कितनी संख्या है? बोला जी 1,000 से 1,500 लोग हैं। बोला आज फिर डिले कर दो, मैं कल आऊंगा। तीसरे दिन मात्र चौथे दिन के उनकी संख्या थी, बाकी 250 से 300 लोगों की संख्या थी। और उन लोगों ने बोला जी आपने तो नाश कर दिया तथागत बुद्ध जी। बोला कैसे? बोला आज तो 250-300 लोग हैं। बोला मैं आज आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ मैं। तो उन्होंने आकर के अपना विचार रखा तथागत बुद्ध जी ने। बोला जो आज से 4 दिन पहले जो 5,000 लोगों की संख्या यहाँ पर आई थी और से 3,000 तो दूसरे से जो 3,000 की आई थी, जो आप कल जो 1,000-1,500 की आई थी, लेकिन सुनना ये जो 300 लोग बैठे ना इन्हीं को था अमल, जो ये 300 लोग बैठे था इन्हीं को करना है। तो इसलिए बोला मैंने ये छटने के लिए। तो आप लोग जितने आए हुए ना समाज में सुनाई और अमल आप लोगों को ही करनी है। बाकी चाहे यहाँ भीड़ तो मैं अकेला लोहारू के अंदर रैली करती हूँ 10 साल की, लेकिन भीड़ से कभी वो नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद साथी। तो अडानी और अंबानी के मॉल खोलने के काम कर भाई, हमारे छोटे बिजनेसमैन, छोटे दुकानदार, छोटे किसान है, उनके ऊपर सबका सफाई कर देंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से यही विनती है, सभी साथियों से, अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी चाहता हूँ। बाकी मैं झूठ नहीं बोलता और माफी भी मैंने इसलिए मांगी कि आप मेरे से कुछ जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो नए हैं, उनको एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप इतिहास पढ़ो, पहले खुद की कौम का इतिहास पढ़ो, फिर खुद के समाज में जो कौन कौन सी कौम आती है उनका इतिहास पढ़ो और जानकारी लो। हम किसी के दुश्मन नहीं, हमने हमारे एक समाज की लड़ाइयाँ लड़ी है। किसान आंदोलन में भी है एडवोकेट अशोक सैनी जी, बहन कविता जी, हम पता नहीं कहाँ हमने धक्के खाए हैं। ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होगा जब हमारी हाजिरी 4-4, 5-5 हाजिरी नहीं होंगी। तो हमने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने किसान और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी लड़ी है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, छात्र के लिए भी लड़ी है, हर प्रकार की लड़ाई हमने लड़ी है। और इन सब को देखते हुए आज का ये जो मीटिंग का जो मेन जो उद्देश्य था कि इस बीजेपी नाम की बीमारी को खत्म करो और देश में ये नई जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की सरकार, इस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं, खासकर मेरे बहुजन समाज के जो युवा साथी यहाँ आए हुए, आपको किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। ये आपका भाई जब तक जिंदा है इस सरकार में हिस्सा लेंगे, ठोक बजाकर हिस्सा लेंगे और आपको एक काम करवाएंगे। किसी को भी कोई भी एमएलए यहाँ से कोई बने, कोई किसी जाति का बने, किसी गोत्र का बने, आपको किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ना, आपको केवल कांग्रेस पार्टी से जुड़ना है। बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं करवाऊंगा आपके काम। आपको आर्थिक मजबूती भी दिलाऊंगा, आपको अपना जो है वो भी दिलाऊंगा, आगे तक लड़ने के काम करूंगा। आज आप लोगों के रास्ते खुले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मुझे पूरा मान सम्मान दिया हुआ है। मेरे लिए हर ऑफिस, कांग्रेस पार्टी का हर ऑफिस का दरवाजा आपके भाई के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके साथी के लिए खुला हुआ है। यहाँ किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको केवल एक ही काम करना है। आने वाले 5 अक्टूबर को आपको कांग्रेस की पार्टी का जो हाथ का निशान है उसके ऊपर मोहर लगाएं। बाकी का काम आपके भाई के ऊपर छोड़ दे। बैकवर्ड समाज के लोगों, ये जगदीश मंडोली वाला जी बैठे हैं यहाँ पर, ये आप लोगों के काम करवाएंगे। ये तो हमारे से बहुत सीनियर हैं। इन कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा दरवाजा नहीं है कि जगदीश मंडोली वाला के पैर वहां पर नहीं टिके हों। और फिर भी अगर ये कोई कहे तो आप मेरे से बताना।
मैं इनके पैर पकड़ूं, इनके आगे हाथ जोड़ूं, आपके काम अवश्य करवाऊंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। इसी के साथ सभी साथियों को दोबारा से मेरी जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों। संगठित होकर के, और इनके माइंड में ये आ गया कि ये 3% लोग इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं, तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग अगर जा गए तो आप इस देश में राज नहीं कर सकोगे। ये मध्य एशिया के यूरेशिया के से आए हुए लोग हैं, तो इनको भय है कि ये लोग वापस तुम्हारे जाने का प्रबंध कर देंगे। क्योंकि साहब काशीराम जी जब सांसद बन करके सदन में घुसे थे तो साहब काशीराम जी के ऊपर लांछन लगाते थे ये लोग। ये कहते थे कि काशीराम, आप देश के अंदर जाति का जहर फैला रहे हो, आप देश में जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हो और देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहे हो। तो साहब काशीराम ने उनको कहा था संसद भवन के अंदर, ऑन रिकॉर्ड आप साहब काशीराम का वीडियो निकलवा के देख सकते हो कि मिस्टर वाजपेयी एंड कंपनी, मेरा नाम काशीराम है, मैं खवासपुर गांव के रोपड़ जिले के रहने वाला हूं और पंजाब मेरा स्टेट है और मेरी जाति चमार है। मैं कभी काशीराम चमार नहीं लिखता। और आप लोग जाति का जो जहर फैला रहे, आप मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर जाति का तो आपने जाति का जहर आप लोग फैला रहे हो। आप समाज नहीं बनने देते, आप जातियों में बांटते हो, जातियों में भी आप जातियां पैदा करते हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, पंडित भगवत दयाल शर्मा, नाम के आगे भी जाति, नाम के पीछे भी जाति। तो बताओ मुझे मिस्टर वाजपेयी एंड कंपनी देश में जाति का जहर कौन फैला रहा है? तो इन मनवादी लोगों की संसद भवन के अंदर बोलती बंद हो गई थी। उस समय साहब काशीराम जी अकेले शेर की तरह दौड़ा करते थे, अकेले दौड़ा करते थे। और उन्होंने चैलेंज किया था कि जब मैं पूरे मेरे सरकार आएगी इस देश के अंदर, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड देश के मूल निवासियों की जब सरकार आएगी तो मैं सबसे पहले आपका रास्ता निकालूंगा। जिस रास्ते से तुमने हमारे देश के ऊपर आकर के कब्जा किया है, मैं उसी रास्ते से तुम्हें निकालने का काम करूंगा। ये साहब काशीराम का भाषण, और साहब काशीराम ने उसके ऊपर काम करने का काम किया। लेकिन किसी वजह से हमारे इस समाज के एक नेत्री को इन्होंने चंगुल में फंसा करके आरएसएस के लोगों ने साहब काशीराम की हत्या करवा दी। 3 साल तक साहब काशीराम जी अंदर रखे गए और उन्होंने मेंटली टॉर्चर, स्लो पॉइजन दिया गया और उसकी हत्या करवा देगी। अगर साहब काशीराम जी की हत्या नहीं होती तो आप जो लोग बैठे हो ना, आप यहाँ नहीं बैठते, आप संसद भवन में और विधानसभा में बैठे होते। क्योंकि साहब काशीराम ने कभी जाति का जहर फैलाने का काम नहीं किया। साहब काशीराम जी का ही नारा था ये, जाति तोड़ो समाज को जोड़ो, बहुजन समाज बनाओ। बहुजन का मतलब इस देश के 3% लोगों को छोड़ करके बाकी सभी इस देश में बहुजन है। बहुजन, बहु का मतलब बहुत जनमान्य आदमी, बहुत आदमियों का संगठन। लेकिन साहब काशीराम जी ने आप लोगों की लड़ाई के लिए, आप लोगों के हक और अधिकार के लिए अपनी हत्या तक करवा ली, लेकिन उन्होंने कभी अपना जमीर नहीं बेचा। आज समय की मांग है और मैं थोड़ा सा जो हरिजन जो शब्द है उसके ऊपर आपको बताना चाहता था, उसके ऊपर था। तो इन लोगों ने हरिजन जो शब्द है वो कहां से उत्पत्ति हुई? शूद्र समाज से तो पहले जो लड़का पैदा होता था उस लड़के को हांडी के अंदर डलवा करके ये लोग यमुना में जो पानी में फेंकवा देते थे कि आपने देश के लिए आपने ये आहुति दे दी पहले। और जब लड़की पैदा होती थी तो उसको ये लोग मंदिरों में चढ़वाते थे, और मंदिरों में चढ़वाते, जब वो लड़की बालिग होती थी तो उसके साथ ये लोग संबंध बनाते थे। उससे जो औलाद पैदा होती थी उसको ये अपना नाम नहीं देते थे, उसको ये कहते थे कि ये तो भगवान के घर पैदा हुई है, हरि के घर पैदा हुई है, हरिजन है। वहां से हरिजन शब्द की उत्पत्ति होती है। तो मेरी आप लोगों से, खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों से, क्योंकि दर्द कब होता है? जब भाई भाई के परवाह करता है तब दर्द होता है। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि एक तो किसी की शब्द को यूज करना बंद कर दो। हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दे रखा है
हाईकोर्ट में भी 10-11 साल लड़ाइयां लड़ी हमने, तब जाकर के इसके ऊपर डिसीजन आया है कि ये असंवैधानिक शब्द है। संविधान के अंदर कहीं भी शब्द का युद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आज भी कहते हैं। बुजुर्ग थे, वो अनपढ़ थे, उनको इतिहास के बारे में कम पता था, वो कहलवाते थे, वो सुनते भी थे, वो कहते थे, वो मजबूर भी थे। लेकिन आज हमारे जो तबके के लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट ऑफ बैकवर्ड के समाज के जो लोग हैं, पढ़ लिख करके PhD होल्डर हो चुके हैं, आज उनके इतिहास का पता है। अगर ये मनवादी यहाँ इतिहास दबाते हैं तो हम बाहर से इतिहास निकलवा लेते हैं, हमारे विदेशों में हमारा इतिहास वहां से निकलवा लेते हैं। तो साथियों, सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक तो इस शब्द के ऊपर बैन लगाएं और भी साथियों को बताएं। हर आदमी, एक आदमी अगर 2 आदमियों को जगाएगा तो इस देश में बीजेपी नाम की जो बीमारी है इसको हम खत्म कर लेंगे। अभी हमने लोकसभा चुनाव में इनको ऑफ किया है, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते भी है। न संविधान के ऊपर कोई बयान दे सकते, न संविधान के किसी पेज को पलट सकते, इतना मजबूर कर दिया। अगर आप लोगों का साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो हमने भी कांग्रेस पार्टी पिछले 3 साल से इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि आप समय की मांग है कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें आप इस स्टेज को तैयार करना होगा। इस स्टेज को हम तैयार कर रहे हैं, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, यंग है प्रियंका गांधी जी, यंग है राहुल गांधी जी। उनकी जो थ्योरी है इस देश के युवा को आगे बढ़ाने की, इस देश के छोटे किसान, कोई छोटे दुकानदार, कोई इस देश के पिछड़े वर्ग को, इस देश के अनुसूचित जाति वर्ग को आगे बढ़ाने की उनकी सोच है। हमने उनकी थ्योरी को पढ़ा है, उनकी भावना को जाना है, तब हमने आकर के वहां काम किया। और हमारे बहुजन समाज के लोग, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन पिछला जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव को देखते हुए और हमारी जो